तो फंक्शन मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा टच दिया था कि ये हमारे पास क्या है, एक टेक्निक होती है या एक यानी कि रूल होता है, एक या मैपिंग होती है, या हमारे पास एक मेथड होता है या एक मैपिंग होती है। वो किस तरह की मैपिंग होती है या रूल होता है कि हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में एक यानी कि ख़ास यानी कि रूल के तहत हम उनको करस्पॉन्ड कराते हैं या अटैचमेंट उनकी करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन की जी। अ फंक्शन इसका नाम मैंने स्मॉल एफ कर दिया। अ फंक्शन स्मॉल एफ इज अ रूल, ये एक रूल होगा। ओ आर आर है कोरस्पोंडेंस, कोरस्पोंडेंस ये एक रूल होगा, कोरस्पोंडेंस होगी या मेथड होगा या टेक्निक होगी या मैपिंग होगी, आप ये भी लिख सकते हैं। ये होगी कहाँ कहाँ जी, बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे हमारे पास। हम उनका नाम लिख लेते हैं जी, कैपिटल एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई के दरमियान एक रूल होगा, ये कोरस्पोंडेंस होगी। किस तरह की होगी कि ये रूल क्या करेगा, डैट डैट असाइंस टू ईच एंड every element स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। यानी कि हमारे पास जो एक्स के एलिमेंट हैं उनको मैं स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री से डिनोट करता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था कि जो सेट का नाम होता है वो कैपिटल लेटर होता है, और अगर लेटर्स यानी कि किसी भी सेट की एंट्रीज हों तो या एलिमेंट हों तो वो स्मॉल यानी कि लेटर्स होते हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, इसको वो क्या करेगा, असाइन करेगा a unique element small y belonging to capital Y। ठीक है जी, ये हमारे पास मैपिंग कैसी होगी या रूल कैसा होगा। ये सेट एक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट को, सेट एक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या करेगा, असाइन करेगा या अटैच करेगा एक यूनिक एलिमेंट के साथ जो कि वाई के होंगे। तो एक इसकी डेफिनेशन ये है। आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अ फंक्शन एफ इज अ रूल आर है कोरस्पोंडेंस। ठीक है, रूल होगा, कोरस्पोंडेंस होगी। इज अ रूल बिटवीन टू non-empty sets x and y in such a way that each and every element of set x is attached uniquely, या आप इसको इज यूनिकली अटैच्ड, यानी कि यूनिकली पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज यूनिकली अटैच्ड या इज अटैच्ड यूनिकली with the elements of set y। ठीक है जी, मैपिंग या हमारे पास फंक्शन क्या है, ये एक रूल है। कैसा रूल है, जिसमें सेट एक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट वो अटैच होगा विद द एलिमेंट्स ऑफ वाई।
ठीक है। और ये क्या होगा, ये यूनिकली होगा। यूनिकली आप इसको यहाँ पे भी यूनिकली लिख सकते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक, ऑफ सेट एक्स इज यूनिकली अटैच्ड, ठीक है, तो विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। ठीक है जी। डेफिनेशन आप दोनों में कोई भी लिख लें। अभी इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट का आते हैं, देखिए जी, फर्स्ट की हमारे पास सेट एक्स है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं जी स्मॉल x1, x2, x3, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा सेट y है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स है जी y1, y2, y3, y4, ठीक है जी। और इनके दरमियान हमने एक जी मैपिंग रखी है या एक रिलेशन रखा है स्मॉल f, इसको मैं रिलेशन कह रहा हूँ या मैपिंग या रूल कह रहा हूँ। अगर तो ये जो f है स्मॉल f, ये हमारे पास जो डेफिनेशन मैंने दी है इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा तो हम इस f को फंक्शन कहेंगे, ठीक है जी। तो इनका कुछ ना कुछ ये देखें, सेट x और y का हमने कुछ ना कुछ ये कोरस्पोंडेंस होगी। देखें फंक्शन क्या है, ये कोरस्पोंडेंस होती है, ठीक है, या एक रूल होता है या अटैचमेंट होती है। तो हम दोनों के एलिमेंट को अटैच करते हैं। देखें मैं कहता हूँ जी x1 अटैच है y3 के साथ, और x2 अटैच है y1 के साथ, और x3 अटैच है y4 के साथ। तो ये एक हमारे पास f क्या है, मैं अगर f को लिखूं तो f हमारे पास होगा f इज इक्वल टू होगा, देखें x1 अटैच है y3 के साथ, x1 कॉमा y3, इसी तरह x1 y3 के बाद x2 y1 के साथ है, x2 कॉमा y1, और x3 अटैच है y4 के साथ, y4 के साथ। तो ये हमारे पास f कुछ इस तरह का हमारे पास रिलेशन आ गया है दो सेट्स के दरमियान कि x1 हमने अटैच किया हुआ है y3 के साथ, और x2 को अटैच किया हुआ हमने y1 के साथ, और x3 को अटैच किया हुआ हमने y4 के साथ। अभी हम चेक करते हैं अगर ये f जो है जो डेफिनेशन दी हुई है हमें उस डेफिनेशन को फुलफिल करता है तो ये f क्या होगा, ये फंक्शन होगा। तो देखें जी, जो डेफिनेशन कहती है कि x और y दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। और क्या है कि इन दोनों के दरमियान क्या है, कोरस्पोंडेंस किस तरह होनी चाहिए कि सेट जो x है, x का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो यूज होना चाहिए, सेट x का ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच होना चाहिए। तो देखें सेट x के जो एलिमेंट है x1, x2, x3, तो देखें तीनों के तीनों यूज हो चुके हैं, यानी कि तीनों के तीनों x1, x2, x3 ये क्या हो चुका है, यूज हो चुके हैं या अटैच हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है, ईच एंड एवरी एलिमेंट दोनों डेफिनेशन में देखें ये फुलफिल हो चुकी है ये कंडीशन कि वो यूज हो चुका है, ईच एंड एवरी एलिमेंट है सेट एक्स का यूज हो चुका है। तो दूसरी देखते हैं जी, वो कहता है ये होना चाहिए यूज और ये अटैच होना चाहिए, ये एक यानी कि कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि ये यूनिक, इसको एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए सेट वाई का, या इधर ये अटैच होना चाहिए यूनिकली। तो हम देखते हैं यूनिकली अटैच है कि नहीं। तो देखें जो x1 है, जो x1 है ये y के जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ y3 के साथ अटैच है, x1 y3 के अलावा और किसी के साथ अटैच नहीं है। या हम कह सकते हैं कि x1 को सिर्फ और सिर्फ y3 मिला हुआ है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट y का x1 के साथ अटैच नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे देखें x1 y के एलिमेंट के साथ यूनिकली अटैच है, यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो रही है जी। उसके बाद दूसरा देखें, जो दूसरा पेयर जो है ऑर्डर्ड पेयर, इसमें x2 जो है y1 के साथ अटैच है, इसके अलावा x2 और किसी के साथ अटैच नहीं है। हमने x2 को देखना है, पहले सेट के एलिमेंट्स को देखना है कि वो यूनिकली अटैच हों, यानी कि उनको y का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मिला हो। तो x2 को y का और कोई एलिमेंट नहीं मिला हुआ, तो लिहाजा x2 यूनिकली अटैच है y के एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे भी अटैचमेंट यानी कि हमारी कंडीशन पूरी हो गई यूनिकली वाली। नेक्स्ट पेयर देखते हैं x3 y4 के साथ अटैच है। तो देखें x3 को y का एक ही एलिमेंट मिला हुआ है और वो है y4, इसके अलावा x3 को और कोई एलिमेंट y का नहीं मिला हुआ जो y के साथ x3 के साथ अटैच नहीं है। तो हमने देखा कि
कि तमाम के तमाम ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हुआ, वो अटैच हो चुके हैं वाई के एलिमेंट के साथ है। ये एक कंडीशन पूरी हुई डेफिनेशन की, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो यूनिकली अटैच हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास दोनों कंडीशन पूरी हो चुकी हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्स का वो यूज़ हो चुका है या अटैच हो चुका है वाई के एलिमेंट के साथ यूनिकली। या देखें, ये पहली डेफिनेशन कहती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को असाइन होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट को असाइन होना चाहिए, असाइन होना चाहिए वाई का यूनिक एलिमेंट। तो हमारे पास इसको देखें, जो एफ है हमारे पास एक रिलेशन था, इसको हमने चेक किया तो देखें इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट जो एक्स है उसको असाइन हुआ है वाई का एलिमेंट यूनिकली, वाई के एलिमेंट्स यूनिकली अटैच हो चुके हैं। तो दोनों कंडीशन पूरी हो चुकी हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स इनटू सेट वाई, यानी कि सेट, तो फिर ये क्या है, एफ हमारे पास ये सेट एक्स से सेट वाई में फंक्शन है, और ये जो फंक्शन होगा इसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ठीक है, आगे हम देखते हैं फंक्शन की, मैं आपको टाइप्स भी बताता हूँ। पहले ये फंक्शन और इनटू फंक्शन आपको बता दूँ। तो ये जो फंक्शन होगा इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इस तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं जी। फर्ज के हमारे पास एक सेट यानी कि एक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है। इसी तरह और हमारे पास एक वाई है, सेट वाई के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जी, अगर इसके दरमियान एक एफ हमारे पास, इसको F1 कर लेते हैं जी, जो एक रिलेशन है F1 कह लें या F ही कह लें। ठीक है, तो यह F1 में हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, तो किस तरह का देखें, हम अटैच करते हैं 1 को अटैच करते हैं 4 के साथ, इसी तरह 2 को अटैच करते हैं 7 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इधर आप कंडीशन देख लें, तो ये कंडीशन में हमारे पास क्या होगी, ये फंक्शन है कि नहीं। ये F1 को अगर हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है जो नहीं, तो वही कंडीशन है। हम देखेंगे कि सेट एक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये एफ को अगर मैं लिखूं तो ये F1 किस तरह का रिलेशन आ रहा है, F1 देखिए हमारे पास आ रहा है 1,4, 1 4 के साथ अटैच है, और 2 अटैच है 7 के साथ, 2,7। तो देखें जी, जो F1 रिलेशन है वो किस तरह का है, 1 अटैच है 4 के साथ, 2 7 के साथ। तो हमने देखना है कि F1 जो है X से Y में फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो कौन सा फंक्शन है। तो देखें, जो डेफिनेशन कहती है कि पहला सेट जो हमारे पास X का है, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। तो देखें, इसके 2 एलिमेंट थे 1 और 2, दोनों वो यूज़ हो चुके हैं या अटैच हो चुके हैं। ठीक है, या करस्पॉन्ड हो चुके हैं। आगे दूसरी कंडीशन देखने है कि वो यूनिकली अटैच हुए हैं या उनको यूनिक असाइनमेंट हुई है या नहीं है। तो देखें, 1 को y का सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला है और 4 है, इसका मतलब है 1 यूनिकली अटैच है विद द एलिमेंट्स ऑफ y। तो y के एक ही एलिमेंट के साथ अटैच है और यूनिकली अटैच है। इस तरह 2 सिर्फ और सिर्फ 7 के साथ अटैच है। तो लिहाजा 1 और 2 जो सेट के हमारे x के एलिमेंट्स थे, वो क्या है, उनको y का यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ है या वो यूनिकली अटैच है विद द एलिमेंट्स ऑफ वाई। तो लिहाजा ये भी हमारे पास फंक्शन होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा, ये भी F1 जो है ये भी इनटू फंक्शन होगा, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इनटू फंक्शन। तो हम देखें दोनों एग्जाम्पलों में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, सेट जो पहला सेट है एक्स, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। यहाँ भी आप देखें सेट वाई के पूरे एलिमेंट यूज़ नहीं हुए, यहाँ पे y2 की किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, ये स्पेयर पड़ा हुआ है। तो हमने इसको देखना नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है फंक्शन होने के लिए, सेट वाई की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर भी देखें वाई के 2 एलिमेंट यूज़ नहीं हुए, 5 और 6 यूज़ ही नहीं हुए। तो लिहाजा फंक्शन होने के लिए ज़रूरी ये है, जो पहला सेट है इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन ये कि यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो एलिमेंट्स अटैच हुए हैं यूज़ हुए हैं वो यूनिकली अटैच होने चाहिए, उनको यूनिकली यानी कि एक ही सेट वाई का एलिमेंट असाइन होना चाहिए। तो ये कंडीशन दोनों पूरी हो जाए तो हमारे पास फंक्शन होगा।
चाहे देखें दूसरे सेट के एलिमेंट स्पेयर पड़े हुए हैं तो पड़े रहे हैं, हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है फंक्शन होने के लिए। आगे फंक्शन की जो टाइप्स हैं उसमें मैं फिर आपको बताता हूँ। इस तरह हमारे पास और देखें जी, अगर हमारे पास और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास सेट एक्स हो जी, स्मॉल ए बी सी, और इस तरह सेट वाई हमारे पास हो डब्ल्यू एक्स वाई जी, इनके हमारा मैपिंग हो एक एफ। तो इसको हम देखते हैं जी किस तरह की अटैचमेंट करें। तो देखें ए अटैच हो डब्ल्यू के साथ, बी अटैच हो वाई के साथ, और सी भी अटैच हो वाई के साथ। तो ये एफ़ किस तरह का आ गया, इसको मैं लिखता हूँ जी। तो एफ़ आएगा, देखें जी एफ़ हमारे पास आ रहा है ए कोमा डब्ल्यू, ए डब्ल्यू के साथ अटैच है, बी वाई के साथ अटैच है, तो बी कोमा वाई, और जो सी है सी भी वाई के साथ अटैच है। तो इसको देखते हैं ये एफ फंक्शन है या नहीं है। तो वही कंडीशन है ये दोनों। तो देखें सेट एक्स क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज हुआ है या नहीं हुआ। तो देखें सेट एक्स के एलिमेंट ए बी और सी हैं, तो ए यूज़ हो चुका है, बी भी यूज़ हो चुका है, सी भी यूज़ हो चुका है। यानी कि सेट एक्स के तीनों एलिमेंट ए बी और सी वो यूज़ हो चुके हैं या कोरस्पॉन्ड हो चुके हैं या अटैच हो चुके हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ वाई। तो ये तो पहली कंडीशन पूरी हो गई ईच एंड एवरी एलिमेंट वाली। अभी देखते हैं जी कि यूनिकली अटैच हुए हैं या इनको यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ या नहीं। तो दूसरी कंडीशन ये है। तो देखें जी ए को जो मिला है या असाइन हुआ है या अटैच हुआ है एलिमेंट वाई का, वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू है। इसके अलावा ए किसी और एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे ये ए यूनिकली अटैच है। इसी तरह बी को देखें तो बी वाई के साथ अटैच है, तो बी वाई के अलावा और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। लिहाजा यहाँ पे भी बी यूनिकली अटैच है। सी वाई के साथ अटैच है, तो देखें सी भी एक ही एलिमेंट के साथ अटैच है वाई के साथ, इसके अलावा सी को और कोई एलिमेंट नहीं मिला हुआ। देखें तो सी भी, तो ये भी यूनिकली अटैच है। देखें वाई इस रिलेशन में जो वाई है, वाई दो एलिमेंट के साथ मिला हुआ है, लेकिन वो दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, अलग-अलग हैं। सी के साथ सी अलग एलिमेंट है, बी अलग एलिमेंट है। मतलब बी मैं कह रहा हूँ यूनिकली अटैच है। तो बी, तो देखिए बी तो यूनिकली अटैच है ना, बी को वाई का और कोई एलिमेंट नहीं मिला हुआ, एक ही मिला हुआ है। इसी तरह सी देखें तो सी एक अलग एलिमेंट है, इसको वाई का चाहे सेम ही एलिमेंट मिला जो बी को मिला है, लेकिन वो इसके अलावा और कोई नहीं मिला हुआ, यानी कि वो यूनिकली अटैच है। सी भी यूनिकली अटैच है, उसको एक ही एलिमेंट मिला हुआ आएगा। इसी तरह बी अटैच है और बी को भी एक ही एलिमेंट मिला है, बेशक दोनों को सेम एलिमेंट मिला हुआ है, लेकिन हैं तो यूनिकली अटैच ना। बी को वाई के अलावा अगर कोई और एलिमेंट नहीं मिला हुआ, देखें आप, अगर बी वाई के अलावा किसी और के साथ भी अटैच होता तो हम कहते हैं बी को दो एलिमेंट मिले हुए हैं, चाहे सेम एलिमेंट मिले हैं, लेकिन ये यूनिकली अटैच है। ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास एफ जो फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स इनटू बी इनटू वाई, में सेट हमने एक्स और वाई रखे हुए हैं, तो ये भी फंक्शन होगा हमारे पास। तो देखें जितनी पॉसिबल एग्जांपल थी मैंने आपको फंक्शन की दिखा दी। अच्छा ये इनटू फंक्शन क्यों होगा? इनटू फंक्शन इसलिए होगा, चलें इसको मैं आगे आपको बताता हूँ। और एग्जांपल ले लेते हैं। देखें जी अगर हमारे पास सेट एक्स हो, लेट करते हैं सेट एक्स हमारे पास है जी, और सेट एक्स हमारे पास है जी 4 5 6, और इधर सेट वाई हमारे पास है जी 7 और 8। इनको हमने रिलेशन रखा जी स्मॉल एफ, और ये आपस में एलिमेंट्स वगैरह हम अटैचमेंट कर, हम कहते हैं 4 7 के साथ है, 5 भी 7 के साथ है, 6 8 के साथ है। तो ये एफ मैं लिखता हूँ, देखें एफ किस तरह का होगा। देखें एफ इज इक्वल टू होगा हमारे पास जी 4,7 5,7 और 6,8। तो इसको देखते हैं हम जी, ये जो रिलेशन है या ये जो एक हमारे पास अटैचमेंट है, ये फंक्शन है या नहीं। तो वही दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी जी कि अगर तो सेट एक्स के एलिमेंट्स वो ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखते हैं जी
तो देखें सेट एक्स का एलिमेंट है 4, 5 और 6। 4 यूज़ हो चुका है यानी कि अटैच हो चुका है, 5 भी अटैच हो चुका है और 6 भी। तो सेट एक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो अटैच हो चुका है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो अटैचमेंट यूनिकली होनी चाहिए। तो यूनिकली अटैच होने चाहिए। तो देखें ये 4, 7 के साथ अटैच है, इसके अलावा यानी कि 4, 7 के अलावा और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो लिहाजा 4 क्या हमारे पास ये यूनिकली अटैच है। इस तरह 5 देखें तो 5 7 के साथ अटैच है, 5 भी सेम एलिमेंट के साथ अटैच है लेकिन ये यूनिकली अटैच है। लिहाजा 5 क्या है, 5 भी यूनिकली अटैच है, ठीक है। 5 7 के अलावा और किसी एलिमेंट को अटैच नहीं है, ठीक है। ये 5 7 के अलावा और किसी से अटैच नहीं है। यहाँ पे भी ये यूनिकली वाली क्या है, कंडीशन पूरी हो रही है। 6 8 के साथ अटैच है, तो 6 इस 8 के अलावा और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो लिहाजा 6 भी क्या है, यूनिकली अटैच है। यहाँ पे भी दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ हो रहा है या अटैच हो रहा है और यूनिकली अटैच हो रहा है। तो ये भी जो फंक्शन होगा ये क्या है, ये एफ क्या होगा, ये भी फंक्शन होगा हमारे पास। तो ये भी हमारे पास एफ क्या है, ये एफ हमारे पास एफ इज इनटू फंक्शन होगा जी। एफ इज फंक्शन फ्रॉम एक्स इंटू वाई। तो ये भी इनटू फंक्शन है। आगे हम बात करते हैं जी फंक्शन की टाइप्स की। तो ये जो अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखें कि आप जब हम दो कंडीशन पूरी करते हैं तो देखें, पहली कंडीशन है ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। तो जब ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज़ हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप जो डोमेन होगी, डोमेन पहले सेट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। देखें अगर मैं इसकी डोमेन लिखूँ, ये फंक्शन एफ है, इसकी डोमेन क्या है मेरे पास, तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होती है। तो डोमेन ऑफ एफ मेरे पास होगी, देखें अगर सेट की फॉर्म में लिखूँ तो ये 4 है, 5 है और 6 है। तो ये जो डोमेन है एफ की, ये क्या है, ये पहले सेट के इक्वल ही है, सेट एक्स ही है। देखें 4 5 6। तो जब भी फंक्शन होगा कोई रिलेशन है तो उसमें क्या है, डोमेन ऑलवेज पहले सेट के इक्वल होगी। डोमेन ऑलवेज पहले सेट के इक्वल होगी। ये जो हम कहते हैं ना ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच होना चाहिए, तो जब भी ईच एंड एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन पूरी होगी तो इसका मतलब ये है कि डोमेन आपकी जो है पहले सेट के इक्वल होगी। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। आप इसको वैसे ही याद रख लें या ऐसे रख लें, आपको समझाने के लिए ये है कि देखें ईच एंड एवरी एलिमेंट जब यूज़ हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपकी डोमेन जो है पहले सेट के इक्वल आ जाएगी अगर वो रिलेशन फंक्शन है तो। इसी तरह दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास वो क्या है, वो यूनिकली अटैचमेंट होनी चाहिए या उसको यूनिक एलिमेंट असाइन होना चाहिए एक्स के एलिमेंट्स को। तो यूनिकली वाली जब कंडीशन पूरी होती है तो वो क्या है, डोमेन में रेपिटेशन को ख़त्म कर देता है, यानी कि डोमेन में रेपिटेशन नहीं होती इसकी वजह से। देखें अब इसके अगर मैं लिखूं डोमेन, तो डोमेन प्रॉपर लिखूं, डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ क्या है मेरे पास, क्या है जी, वही है जी 4 5 और 6, 4 5 और 6। तो क्या है, डोमेन में रेपिटेशन नहीं है, यानी कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट यानी कि दो दफ़ा नहीं आया, डबल नहीं है कोई भी एलिमेंट, या 4 भी 1 टाइम 5 6। तो डोमेन में रेपिटेशन नहीं है। तो लिहाजा जब भी कोई रिलेशन फंक्शन होगा या कोई मैपिंग आपने देखनी है या रूल या करस्पॉन्डेंस देखनी है तो आप दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि डोमेन जो है उसकी रिलेशन जो एफ है जो भी आपको गिवन है आप देख लें, डोमेन पहले सेट के इक्वल होनी चाहिए और डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा यही हम कर रहे होते हैं। डेफिनेशन भी यही है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट जब हम पूरा करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच है, ये हम देखते हैं, इसका मतलब होता है हम देख रहे होते हैं कि डोमेन पहले सेट के इक्वल है या नहीं। और जब हम कहते हैं कि यूनिकली अटैच होना चाहिए या सेट एक्स के एलिमेंट के वो यूनिक एलिमेंट वाई का यानी कि असाइन होना चाहिए, तो हम ये देख रहे होते हैं कि जो डोमेन है डोमेन में रेपिटेशन तो नहीं आ रही। ये देखें जी, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास एक सेट हो एक्स, इसके एलिमेंट्स हो जी 1 2 3 और वाई के एलिमेंट्स हों जी देखें 4 5 6 7 और एफ हमारे पास हो जी 1 4 के साथ अटैच हो
2 5 के साथ अटैच हो, 3 7 के साथ अटैच हो, और 3 इधर 6 के साथ अटैच हो। तो ये एफ़ जो है मैं इसको लिखता हूँ एफ़, ये हमारे पास रिलेशन किस तरह का आ गया देखें जी। 1 4 के साथ अटैच है, 2 5 के साथ अटैच है, और 3 6 के साथ अटैच है, और इसी तरह 3 7 के साथ भी अटैच है। तो देखिए वही कंडीशन पूरी करते हैं, हम देखते हैं जी। तो इसको देखने के लिए ये फंक्शन है या नहीं, तो देखें सेट एक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट देखते हैं यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखें सेट एक्स के एलिमेंट हैं 1 2 3, तो ये यूज़ हो चुके हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच हो चुका है, यूज़ हो चुका है। दूसरी अभी देखते हैं, ये पहली कंडीशन पूरी होगी डेफिनेशन की, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स यानी कि हैज़ बिन अटैच्ड, ठीक है, या करस्पॉन्ड हो चुका है। अभी दूसरी कंडीशन ये है कि ये यूनिकली अटैच है या नहीं। तो देखें 1 4 के साथ अटैच है, इसके अलावा और किसी के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ ये फुलफिल हो रही है दूसरी कंडीशन। 2 5 के साथ है और किसी के साथ नहीं है। 3 6 के साथ है, लेकिन 3 जो है 7 के साथ भी है। तो यहाँ पे जो है ये यूनिकली वाली जो यूनिक एलिमेंट जो है ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि 3 जो है 3 को यूनिक एलिमेंट अजाइन नहीं हुआ, 3 को 6 भी अजाइन हुआ है और 3 को 7 भी अजाइन हुआ है। इसका मतलब है 3 यूनिकली अटैच नहीं है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है एफ जो रिलेशन है हमारे पास, ये फंक्शन नहीं है। एफ इज़ नॉट अ फंक्शन, एफ इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, तो ये फंक्शन नहीं है। अभी मैं दूसरा जो बताया आपको वो देखें जी, या डोमेन और डोमेन वाला। तो इसमें अगर देखें डोमेन क्या सेट की, डोमेन इसकी एफ़ की, तो एफ़ की डोमेन हमारे पास है कि देखेंगे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 फिर 3, यहाँ 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 रिपीट हो रहा है। तो ये जो सेट है 1 2 3 3, ये जो सेट होता है अगर इसमें एक एलिमेंट 2 दफ़ा लिखा हो तो ये इसी के इक्वल हो जाता है, ये सेट इसी के इक्वल होगा। देखें 1 2 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो एलिमेंट 2 दफ़ा लिखा हो या रिपीट हो रहा हो उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो ये दोनों सेट इक्वल है, और ये जो सेट है यही है सेट एक्स। डोमेन जो हमारी देखें सेट एक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज हुआ था, इसी वजह से पहले कंडीशन पूरी हो गई है। इसी वजह से डोमेन जो है वो सेट एक्स के पहले सेट के इक्वल ही है, डोमेन इक्वल है। लेकिन डोमेन में रेपिटेशन आ रही है, देखिए डोमेन क्या है, यही है। तो डोमेन में ये 3 2 टाइम आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो डोमेन में रेपिटेशन आ रही है, यूनिकली अटैच नहीं है। तो डोमेन में क्या है, डोमेन रिपीट हो रही है, एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, देखें 3। तो लिहाजा आप वो वाली 2 कंडीशन याद रख लें या ये वाली, ठीक है। तो जब हम यूनिकली कहते हैं अटैच होना चाहिए, तो इसका मतलब डोमेन में रेपिटेशन को हम खत्म कर रहे होते हैं। और जब ईच एंड एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन पूरी कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, हम डोमेन को पहले सेट के इक्वल लेके आ रहे होते हैं। तो ये फंक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए मैंने आपको डोमेन बताया था, जो पहला सेट होता है इसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट होते हैं ये डोमेन होती है, ठीक है। ये इनपुट के एलिमेंट ये सारे डोमेन है। और जो कोरस्पोंड एलिमेंट हुए होते हैं, देखें जो कोरस्पोंड एलिमेंट हुए हैं मेरे पास 4 5 6 और 7, जो कोरस्पोंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास रेंज होती है। और जो बाकी बात जाते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो कोडोमेन होती है। तो अभी ये तो अगर देखें डोमेन पहले सेट के इक्वल हो और डोमेन में रेपिटेशन नहीं हो तो ये फंक्शन होता है, और इस फंक्शन हम कहते हैं इनटू फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जी क्या करेंगे, हम इसकी टाइप देखेंगे, आगे हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन या सुरजाटी फंक्शन।